गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों और माताओं, गुरु गुरु इस शब्द का अर्थ है कु यानी कि अंधकार या अज्ञान, और रू का मतलब तेज, प्रकाश एवं ज्ञान। मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाने वाले को ही गुरु कहते हैं। आषाढ़ मास में आने वाली पौर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। महाभारत जैसे महान ग्रंथ और 4 वेदों के रचयिता महर्षि व्यास का जन्मदिन ही गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा से प्रचलित है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है, इसलिए इसे गुरु पूजा दिवस से भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा को अनन्य साधारण महत्व है और यह घटना अध्यात्म जगत की सबसे बड़ी घटना के रूप में पहचानी जाती है। हिंदुस्तानी आधुनिक विज्ञान व विज्ञापन को भली भांति जानते हैं, समझते हैं और तंत्र ज्ञान के आधार पर उन्नति करते हुए भी सदियों से आज तक गुरु के स्थान को हमेशा ही सर्वोच्च मानते हैं। भारत की माटी और जन जीवन में गुरु को हमेशा ही ईश्वर तुल्य माना गया है। अध्यात्म हमें सिखाते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। हमारी यह धारणा निरंतर ही सत्य रही है। पुराण शास्त्रों में लिखा है, मातृ पितृ देवो भव। जीवन का प्रथम गुरु माँ है, जो हमारे जन्म पूर्व ही गर्भ में ही संस्कार प्रदान करती है, चैतन्य को स्थापित करती है। जन्म पश्चात माँ के साथ पिता ही हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं और हमारे गुरु बन जाते हैं। तत्पश्चात आचार्य देवो भव, जो हमारी भौतिक एवं पुस्तकी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक प्राचार्य होते हैं, उन्हें भी हम गुरु ही कहते हैं। प्राचीन काल में अकेले गुरु ही शिष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का ज्ञान देते थे, लेकिन आज युग बदला, वक्त बदला और आजकल विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षा देने वाले शिक्षक प्राचार्य और अन्य लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले ज्ञानी जनों को ही गुरु से जाना जा रहा है। परंतु जीवन के मार्ग में कई शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन गुरु मात्र एक ही होता है। रामचरित मानस में संत तुलसीदास ने लिखा है, गुरु बिन भव नदी तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आध्यात्मिक गुरु तो वे है जो परमात्मा और संसार के बीच, भगवान और शिष्य के बीच सेतु का काम करते हैं। सच्चे गुरु को समझे तो कैसे समझे, कैसे जाने, कैसे पहचाने। भौतिक उन्नति के प्रयत्न में तो सभी है। ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए की भूख कभी मिटती नहीं और कई बार इन इच्छाओं को प्राप्त करने के बाद भी असंतोष, असमाधान और चिंता का अनुभव मनुष्य करता है, और तब उसे लगता है केवल शांति, केवल आनंद ही मिले। पर कैसे मिले? तब उसे पाने का मार्ग दिखलाने वाले दीप स्तंभ को ही गुरु समझना
उचित होगा। और ऐसा दीप स्तंभ मार्गदर्शक गुरु मिले तो भी प्रथम आवश्यकता होती है समर्पण की। समर्पण किसका? समर्पण उन इच्छाओं का जो अगणित है और कभी भी समाप्त न होने वाली है। समर्पण अहंकार का। अहंकार यह ऐसा कांटा है जो उन्नति के मार्ग में हमेशा रुकावट बन के खड़ा होता है। समर्पण लोभ का, जो विकारों का अधिपति है। समर्पण तुलनात्मक प्रतियोगिताओं का। पुरातन काल से आज तक इतिहास साक्षी है, दूसरों के तुलना में और अधिक पाने की चाहत का आनंद या फल हमेशा ही कम समय तक ही होता है। इसकी पुष्टि महाभारत में जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान ने परिवर्तन संसार का नियम है ऐसे बताकर दी है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने यहाँ पर सब अनिश्चय है मतलब कुछ भी निरंतर नहीं है, चिरकाल टिकने वाला कुछ भी नहीं है, यह कहकर दी है। भौतिक सुखों के पीछे भागने का अज्ञान और परमात्मा को पाने का ज्ञान, इसका भेद जानने में हम साधारण मनुष्य असमर्थ है। इसलिए हमारे जैसे मनुष्य को सच्चे गुरु की आवश्यकता है। संत कबीर ने अपने प्रसिद्ध दोहे में कहा है, यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत का खान। शीश दिया जो गुरु मिले, शीश दिया जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। इस दोहे का सरल अर्थ ऐसा है, यह तन मतलब शरीर, विष यानी कि जहर से भरा हुआ है, गुरु के पास ही अमृत की खान है। इस अमृत को पाने के लिए अगर अपना शीश यानी सर भी देना पड़े तो यह सौदा काफी सस्ता हुआ ऐसे समझे। गुरु के महत्व के बारे में शिरडी के साईं बाबा बोलते हैं, गुरु नहीं तो इंसान मगरूर है, गुरु नहीं तो इंसान मगरूर है, और गुरु है तो वो विनम्र है। क्योंकि गुरु वो मार्गदर्शक लाइट हाउस है जो मनुष्य के चंचल मन को काबू में लाने और अहंकार को चूर चूर करने का एकमेव आधार स्तंभ है। गुरु समर्थ रामदास की कृपा बिना छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज स्थापित न कर पाते। गुरु चाणक्य के सिवा राजा चंद्रगुप्त बलशाली न हो पाते। तो आज की पीढ़ी के प्रेरणा स्थान सचिन तेंदुलकर भी गुरु रमाकांत आचरेकर के सिवा विश्व के महान क्रिकेटर न हो पाते। इतना ही नहीं तो बाल, युवक और बूढ़ों के श्रद्धा स्थान स्वामी विवेकानंद, गुरु रामकृष्ण परमहंस के कृपा बिना नरेंद्र से विवेकानंद कभी न बन पाते। हम तो साधारण मनुष्य हैं, परंतु भगवान के मनुष्य अवतार में भी श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनी और भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की शिक्षा के आधार पर ही धर्म का रक्षण करने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई थी। ऐसे ही महान पवित्र गुरु हमें भी मिले जो सांसारिक भौतिक जन्म में हमारे कर्तव्य और धर्म तथा जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है यह समझाए और हम कैसे इस युग में अध्यात्म, योग, ध्यान, धारणा, भजन, कीर्तन, स्वाध्याय और अभ्यास से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इसका मार्ग दिखाएं।
क्योंकि यह केवल परखे हुए गुरु ही कर सकते हैं। गुरु की महिमा अपरंपार और इतनी विशाल है, इसे समझाने और समझने के लिए संत कबीर कहते हैं, सब धरती कागज कर लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे का भावार्थ ऐसा है, धरती के सभी कागजों को एकत्रित करके वन में उपलब्ध सभी वृक्षों की लकड़ियों को एकत्रित करके और सात समुद्र के पानी को भी स्याही बना ले तो भी संपूर्ण कागज, ये लेखनी और इतनी स्याही भी कम पड़ेगी गुरु की महिमा लिखते लिखते। अगर आप उन भाग्यशाली शिष्यों में से है तो मैं आपको और आपके गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ। और आप अगर सच में गुरु के खोज में हो तो आपको जल्द ही ऐसे गुरु मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः।